हाँ तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को पार्ट 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो आप इसे पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इन क्वेश्चनों को ढंग से याद करके जाना। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मनुष्य में वकक जो होता है एक तंत्र का भाग होता है जो किससे संबंधित होता है। अब वकक यानी किडनी किससे संबंधित होगी, पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन। तो वक्कक किडनी का काम है शुद्धिकरण करने का, तो शुद्धिकरण में जो आंसर होगा इसका उत्सर्जन होगा। क्या होगा बच्चों, उत्सर्जन होगा। दूसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषण करते हैं, स्वपोषण से अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जल चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो रुधिर का जो द्रव भाग होता है यानी जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। और रुधिर के अंदर 3 भाग होते हैं, आरबीसी और रुधिर के अंदर 3 प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो बिम्बाणु जिसे बोलते हैं वो होते हैं। बाकी रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होगी। अब आप ऑप्शन में देख रहे हो तो पाचन क्रिया सबसे ज्यादा जो होती है वो छोटी आंत के अंदर होती है। निम्न में से कौन सा जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, पाचक एंजाइम जिसे बोला जाता है। इधर से अपन देख लेते हैं अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है और इस एक कोशिकीय जीव का कौन सा अंग है जो भोजन में सहायता करेगा। तो उसके लिए जो होते हैं उसके लिए कूटपाद होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं जो ऐसा सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे इसको कूटपाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मनुष्य के लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम होता है एमिलेज। क्या नाम होता है, एमिलेज। और पाचन के लिए टाइलिन नाम वो होता है। तो हम मनुष्य के लार में जो पाया जाने वाला है वो क्या है, कौन सा एंजाइम है, एमिलेज है। ध्यान रखना कौन सा होगा, एमिलेज होगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाएगी, ये सभी अमाशय के अंदर पाई जाती है। स्टमक जो होता है उसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी आपको वह प्रोसेस बतानी है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा बनती हो। तो वो क्या है, वो है श्वसन। श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा बनती है। अगर श्वसन की प्रक्रिया बंद हो जाती है, श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती तो शरीर में जो है क्या ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। जिनकी अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो श्वसन इसका सही आंसर होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। आहार नाल जो होती है उसमें सबसे बड़ी जो होती है वो क्षुद्रांत होती है। आहार नाल जो होती है मुख से लेकर एनएस गुदा द्वार तक जाती है, तो उसमें सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्षुद्रांत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है। मछली किससे श्वसन लेती है। तो मछली जो श्वसन लेती है वो क्लोम से लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे लेती है, क्लोम से। मछली किससे श्वसन लेती है, क्लोम से लेती है। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, क्लोम से लेती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, ओ सॉरी मनुष्य के नहीं, मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं। तो जो मछली होती है उसके हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते, यानी आपको ये बताना है कि किस वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते, वो है धमनी। क्या है वो, धमनी। धमनी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता। धमनी के अंदर धम धम करता हुआ शुद्ध खून बहता ही रहता है। पादप कोशिका पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी पादप में जो भोजन को ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम करता है वो कौन सा ऊतक करता है, तो वो होता है फ्लोएम। देखिए फ्लोएम जो होता है वो फैसे फल यानी भोजन, तो भोजन का परिवहन करने के लिए फ्लोएम, और पानी का जो पानी यानी जल का परिवहन करने वाला जाइलम कहलाता है। जैसे जल और जैसे जाइलम, याद रह जाएगी आपको ये ट्रिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस रूप में निकलता है आपको ये बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है, जल के रूप में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपको ये बताना है कि एथेनॉल जो बनता है वो किस प्रकार के श्वसन के अंदर बनता है। तो देखिए एथेनॉल जो बनता है वो बनता है अवायवीय श्वसन के अंदर। किसके अंदर, अवायवीय श्वसन के अंदर। ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है, और यह क्रिया क्या होती है, यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है वो पायरुवेट के अंदर होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। क्रिया क्या कहलाती है, कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। जो पायरुवेट का विखंडन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या होता है। अवायवीय श्वसन अभी मैंने आपको बताया कि जो एथेनॉल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एथेनॉल होगा। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ
शरीर का सामान्य रक्तदाब यानी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कितना होता है? जो भी स्वस्थ शरीर होता है उसका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की रेंज 120/80 mm/Hg होती है, mm/Hg होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अभी हमने मछली के लिए जाने, मछली में 2 होते हैं, तो मानव हृदय में कितने होते हैं? मानव हृदय में 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। ऊपर दे रखा है रुधिर को हृदय से शरीर तक अंगों में ले जाने वाली वाहिका क्या कहलाती है? अगर रुधिर को हार्ट से शरीर के अंगों तक लेके जा रही है और शरीर के अंगों को कौन सा खून चाहिए होता है? शुद्ध खून चाहिए होता है, तो शुद्ध खून को ले जाने वाली जो होती है वो धमनी होती है। कौन सी होती है? धमनी होती है। पादप में जल परिवहन के लिए मैंने अभी आपको बताई दिया जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चनों में आप देख लेना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत एवं अग्नाशय दोनों जो रस स्रावित करते हैं वो कहाँ भेजते हैं? वो शुद्रांत के अंदर भेजते हैं। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्तरस स्रावित होता है। शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। शुद्रांत के आंतरिक स्तर पर जो उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घरोम। जो उंगलीनुमा छोटी छोटी संरचना होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम कहलाते हैं। शुद्रांत में प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। जो शुद्रांत होता है उसमें प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ये कोशिका की क्या है? ये एक तरीके की ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी आपसे पूछ लिया कि एटीपी व्हाट इज एटीपी? तो एटीपी जो है वो एक ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा है। क्या है? ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मोचित होती है वो कितनी होती है? लगभग 30.5 किलोजूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 30.5 किलोजूल पर मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घरोम पाचन क्रिया में खाली स्थान का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। भाई जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं तो उनका काम क्या है? उनका काम होता है कि वो क्या कर देते हैं? सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बच्चों? सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अवशोषण का क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है? अवशोषण ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के बृहत अणुओं की छोटी छोटी गालिकाओं में विखंडन करना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? वो कहलाता है पायसीकरण, जिसे अपन इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वसा के बृहत अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन प्रक्रम कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, ये इतने खास नहीं है। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लाल रंग जो होता है। जाइलम जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल बाष्पजनीकरण के कारण करता है। तो मैंने अभी आपको ये बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल इन्हें पढ़ना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको और बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत के अंदर होता है। पत्तियों का हरा रंग हरित लवक की वजह से होता है, ठीक है। और लार में पाए जाने वाला पाचक एंजाइम एमिलेज है, ये बार बार आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मानव में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। हाँ, जो पेशियों में जो जमाव के कारण जो दर्द होता है वो कौन सा अम्ल जमा होता है? लैक्टिक अम्ल जमा होता है। रक्तदाब को मापने वाला ये यंत्र क्या होता है? स्पाइगनोमैनोमीटर होता है, ठीक है। इस तरीके से हाँ, आपको पोषण के आधार पर जीवों को किन किन श्रेणियों में बांटा जाता है? ये 2 हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में आप यहाँ पे बता देना। और पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखो। तो पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के क्या क्या नाम होते हैं? आपको मुख से लेकर स्टार्ट करना है और एनएस गुदा द्वार तक आपको बताना है। तो इसमें मुंह होता है, ग्रसनी ग्रसिका होती है, अमाशय, शुद्रांत, बृहदांत, गुदा द्वार। और इसमें सहायक ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर 6CO2 + 12H2O और एक क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखा हुआ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तब जाके यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और यहाँ पे 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत शरण क्या है? दंत शरण का मतलब है कि दांतों का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल जो होता है उसका क्या होता है? धीरे धीरे मधुकरण होना, यानी उनका गिरते जाना, वही दंत शरण कहलाता है। और ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। और इसके बाद में आपको बताना